30% तक क्लच रिलीज कर दिया, अभी गाड़ी मोशन में नहीं है। 30 से ऊपर जैसे जाऊंगा, देखो गाड़ी मोशन में आ चुकी है, बिल्कुल 2 की स्पीड पे चल रहा हूं मैं। 50% तक रिलीज कर दिया है, 60% तक कर दिया, स्पीड बढ़ रही है, 10 के आसपास की स्पीड हो गई है, पूरा क्लच रिलीज कर दिया है, गाड़ी की स्पीड हो गई 20। कैमरामैन भाग रहा है। मैक्सिमम आरपीएम कहां जाएगा, आप देख सकते हो आरपीएम कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है। आप देखो ये इसका मैक्सिमम हो गया, यानी कि 4000 के आरपीएम पे ये 30 के आसपास का स्पीड ले सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगी। सेकंड गियर देखोगे आप, जैसे मैंने सेकंड गियर लगाया आरपीएम डाउन हो गया। लेफ्ट पैर से ब्रेक अगर दबाओगे तो झटका आएगा बहुत जोर का, और पीछे से आपको कोई धप्पा भी कर सकता है, और अपने आप स्टीयरिंग देखो सीधा हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हिटिंग माइल्स पर। एक बार फिर से मैं हूं आपका होस्ट नितिन। तो दोस्तों ये है ड्राइविंग ट्यूटोरियल का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने जाना कि आपका गाड़ी में सिटिंग पोस्चर कैसे होना चाहिए, कैसे गाड़ी का ओवरऑल वर्क होता है, किस तरीके से आपको गाड़ी चलाने से पहले चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये है सेकंड पार्ट, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। मैं आपको गाड़ी चला करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊं। तो सबसे पहले अक्सर आप लोगों के मन में, बिगिनर्स जो भी गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं अभी, उनके साथ एक बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी के अंदर आपको क्लच कैसे रिलीज करना है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर आप सबने देखी होगी। तो आज मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा कि रियलिटी में आपको कैसे क्लच रिलीज करना है, जिससे कि जर्क ना हो, आपको झटका ना आए, और आप सिंगल अटेम्प्ट में गाड़ी को उठा सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को 2 या 3 अटेम्प्ट में गाड़ी बंद हो जाती है, उससे आपकी गाड़ी के माइलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सही तरीके से क्लच कैसे रिलीज करना है वो सीखेंगे आज की इस वीडियो में। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की वीडियो का, जो एजेंडा है मेरा, वो है आरपीएम पे डिस्कस करना। तो आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरपीएम गाड़ी का कैसे वर्क करता है, किस तरीके से गियर शिफ्टिंग होती है, और आरपीएम को कैसे आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी को एक आइडल या एक करेक्ट वे में आरपीएम पे मेंटेन करके चलोगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज इंक्रीज होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि सेम गाड़ी अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा चला रहा है तो उसकी माइलेज 19-20 के आसपास निकल रही है। वहीं अगर आप बिगनर हो और अभी आपको आरपीएम वगैरह मेंटेन करना नहीं आ रहा, क्लच वगैरह का कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता, तो उसके अंदर आपकी माइलेज बहुत गिर जाती है। तो जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी उसी तरीके से आप आगे भी गाड़ी चलाएंगे। तो आज मैं आपको आरपीएम कैसे अप्लाई करना है, आरपीएम सही तरीके से कैसे काम करेगा, साथ ही में क्लच कैसे रिलीज करना है, ब्रेक्स कैसे लगाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को ब्रेक्स लगाने का एक सही तरीका नहीं होता, और ब्रेक दबाते टाइम में आपको साथ साथ क्लच का एप्लीकेशन कैसे करना है। बहुत लोगों को, आपको भी सिखाया गया होगा कि पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक दबाना है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। मैं आज आपको सही तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे गाड़ी को चलाना सीखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कैबिन के अंदर, और मैं सीट को थोड़ा कर लेता हूं पीछे, जिससे कि मैं आपको एग्जैक्ट तरीके से बता सकूं और आप ये पैडल्स देख सकें। तो बारिश का मौसम है दोस्तों, और ये थोड़ी मिट्टी हो रखी है, ये मैं साफ नहीं कर पाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में साफ मिलेगा आपको। तो अभी मैंने की लगा दी है, और अभी मेरी गाड़ी में हैंड ब्रेक अप्लाई हो रखा है। तो अभी मैं बेसिकली आपको बताऊंगा। तो मैंने कल एक चीज आपको बताई थी पिछली वीडियो में, कि जब भी आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, चाहे आप ढलान पे हो ना हो, आपको पहले ब्रेक अप्लाई जरूर करना है। तो पहले मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी को मैंने न्यूट्रल में किया, क्लच भी दबा दिया, साथ में ब्रेक भी दबा दिया, सेल्फ मारा। अब मैं अपना हैंड ब्रेक उतारूंगा, हल्का सा बटन को ऊपर की तरफ करके आपको रिलीज करना है। तो ये हैंड ब्रेक उतर चुका है। अब आपको ब्रेक से पैर हटाना है, और उसके बाद आपको क्लच रिलीज करना है। तो अब आप यहाँ फोकस करिए। अब देखिए, क्लच का एक फंडा है कि अभी मैंने 100% क्लच को दबा रखा है, आप देख सकते हैं क्लच पूरा का पूरा दबा हुआ है। तो एक 30% तक का एक एरिया होता है जहां तक आपकी गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी गाड़ी मेरी बिल्कुल स्टॉप कंडीशन में है, और मैं 30% तक क्लच को रिलीज कर चुका हूं। देखिए ऑलमोस्ट 30-35% मैंने क्लच को रिलीज कर दिया, गाड़ी अभी तक खड़ी है। तो यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी अगर आप गाड़ी को मोशन में लाना चाहते हैं तो आप 30 से 40% तक, कुछ कुछ गाड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वहां तक आप क्लच को बेझिझक छोड़ सकते हैं। अक्सर क्या करते हैं लोग बाग, क्लच को पूरा दबा करके और पहले ही रेस देने लग जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, रेस पे भी आप पैर रखिए ही मत एज अ बिगनर। बाद में आपको मैं वो भी बताऊंगा कैसे रखना है। 30% तक मैंने क्लच रिलीज कर दिया है,
ये मैं ऑलमोस्ट 30 कर चुका हूँ और अब देखो गाड़ी मोशन में आएगी। ये मैं 40% रिलीज कर चुका हूँ, गाड़ी मोशन में आ गई है 50%। और ये मैंने 70% के आसपास क्लच रिलीज कर दिया। अभी तक मैंने रेस पे पैर नहीं रखा है, गाड़ी चल चुकी है। अब मैं रोकता हूँ, ब्रेक को अप्लाई करूंगा, दैट्स इट। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक छोड़ चुका हूँ, गाड़ी गियर में है ऑलरेडी, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ठीक है। क्लच पे मैंने 100% पैर रखा हुआ है, 30% तक क्लच रिलीज कर दिया। अभी गाड़ी मोशन में नहीं है, 30 से ऊपर जैसे जाऊंगा, देखो गाड़ी मोशन में आ चुकी है, बिल्कुल 2 की स्पीड पे चल रहा हूं मैं। 50% तक रिलीज कर दिया है, 60% तक कर दिया, स्पीड बढ़ रही है, 10 के आसपास की स्पीड हो गई है। पूरा क्लच रिलीज कर दिया है, गाड़ी की स्पीड हो गई 20। कैमरामैन भाग रहा है और वापस से ब्रेक। ये है सर। तो आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि आपको क्लच को 30-35% तक इजीली छोड़ देना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिलीज करना है। और रेस के साथ करना है, यानी कि एक्सेलेरेटर के साथ कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ आपको। मैंने 30% क्लच छोड़ दिया है, ठीक है, एक्सीलरेटर दिया और ये पूरा एक्सीलरेटर दे दिया। ये हो गया फास्ट वे, जब आप प्रो हो जाओगे। बट अभी आपको कैसे करना है, ओनली क्लच रिलीज करें। पहला फंडा तो ये था दोस्तों। अब बात करेंगे हम आरपीएम की। तो एक बार आप मीटर में देखोगे, अगर आप ओडोमीटर में देखोगे तो सामने है आपके, ये है आपका स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बताएगा, बीच में डिस्प्ले है, और इस साइड आपको आरपीएम का मीटर दिखाई दे रहा है। अभी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है और आप देख सकते हैं कि आरपीएम इसका जो है वो 600-700 के आसपास है, यानी कि गाड़ी आइडल में है और 700 के आसपास इसका आरपीएम है। तो आइडल गाड़ी का भी आरपीएम हमेशा होता है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है तो आपको गाड़ी का इंजन रोटेशन में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आरपीएम होता क्या है। तो आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे भी जान सकते हो, रोटेशन पर मिनट। तो गाड़ी के अंदर एक टाइप की रोड होती है, उसके अंदर पिस्टन्स होते हैं और वो रोटेट करते हैं और वो इंजन को एक पावर देते हैं, या आप कह सकते हो इंजन को एक टॉर्क देते हैं, जिससे कि इंजन को मूव करने की पावर मिलती है। आरपीएम जो होता है आपकी स्पीड को डिफाइन करेगा, या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आरपीएम आपको एक तरीके से गाड़ी को पावर देगा। तो फर्स्ट गियर में जैसे अगर मैं जब गाड़ी को डालूंगा तो आरपीएम जो जल्दी हिट करेगा, ठीक है। एक गियर का रेशो होता है, फर्स्ट गियर में आरपीएम आप हायर आरपीएम में लो स्पीड पे ही रहेंगे, फिर सेकंड गियर में थोड़ा गियर का रेशो टॉल हो जाएगा, थर्ड गियर में और ऊपर, फोर्थ और टॉप गियर में आपको हाई एंड आरपीएम मिलेंगे। तो आपको टॉप गियर में आप अगर 2500 से 3000 के आरपीएम पे भी चलेंगे तो आप इजीली 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन कर लेंगे। तो आरपीएम का फंडा जो होता है वो गियर के रेशो पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी आप देख सकते हो गाड़ी आइडल पे खड़ी है, न्यूट्रल है, आरपीएम आपको दिखा रहा है 700 के आसपास। तो आप इस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी कि कभी कभी आपकी गाड़ी आइडल पे खड़ी होगी और 1 से ऊपर यानी 1000 से ज्यादा आरपीएम होगा, थोड़ी देर में वो एडजस्ट हो जाएगा और आपका 1 से नीचे रहना चाहिए। अगर 1 से ऊपर जा रहा है हमेशा तो वो आपके इंजन में कोई फॉल्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैं पहले लगाता हूँ फर्स्ट गियर, यहाँ मैंने नीचे क्लच दबा रखी है, ब्रेक से पैर हटाऊंगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। क्लच रिलीज कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। उसी फंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं भी रेस अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब गाड़ी मोशन में आ गई है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे मोशन में आ रही है और ये मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया। अब मैं रेस दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट गियर पे मैक्सिमम आरपीएम कहाँ जाएगा। आप देख सकते हो आरपीएम कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है। आप देखो ये इसका मैक्सिमम हो गया, यानी कि 4000 के आरपीएम पे ये 30 के आसपास का स्पीड ले सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगी। सेकंड गियर देखोगे आप, जैसे मैंने सेकंड गियर लगाया आरपीएम डाउन हो गया और अब स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड हम ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। फर्स्ट गियर डाल दिया है, अब मैं डायरेक्ट रेस पे पैर रखूंगा और डायरेक्ट हम एक बार हाई आरपीएम पे चलेंगे। तो फर्स्ट गियर में हूं मैं और ये आ गया गाड़ी का पीक, 30 की स्पीड, 4000 के आरपीएम का साथ। मैंने सेकंड गियर लगाया, आरपीएम डाउन हो गया, ठीक है, यानी कि गियर रेशियो टोल हो गया। ये सेकंड की स्पीड, सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, आरपीएम डाउन थर्ड गियर। तो इस हिसाब से आपका आरपीएम करेगा काम। तो सिंपल सा फंडा यही है कि जैसे जैसे आप हाई एंड गियर्स में जाते हो गियर का रेशियो बढ़ता जाता है और आरपीएम आपके पहले गियर में जैसे आप चलोगे तो आरपीएम आपको ज्यादा आरपीएम पे जाओगे। देखो ये मैंने आपको जो करके दिखाया, आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की माइलेज हिट करेगी। क्योंकि अगर आप हाई आरपीएम पे जाकर के गियर पूरा का पूरा मैक्सिमम आरपीएम पे जाओगे, देखो मैं 4000 के आरपीएम पे गया, यानी कि मैं फर्स्ट गियर में 4000 रोटेशन लिए मैंने
और गियर का जो उस टाइम पे रेशो था बहुत कम था, ठीक है, यानी गियर इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से आपको जैसे आपको लगेगा कि हाँ अब गियर कैसे चेंज करना है, मैं आपको रियल दिखाता हूँ कि कब आपको गियर रियलिटी में चेंज करना चाहिए। आपको मैक्सिमम तक नहीं जाना है, आपको जैसी एक गाड़ी के अंदर देखो, एक गाड़ी का अपना एक सेंस होता है कि कब गाड़ी आपसे डिमांड करती है गियर की, आपको खुद ही पता लगने लग जाता है। तो वो डिमांड जब गाड़ी करने लग जाती है या करने से जरा सा पहले ही आपको गियर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको फील करना, आपको अपनी अपनी गाड़ी में फील करना पड़ेगा। दो तरीके होते हैं, एक आप उसको फील करो, समझो, स्पीड से उसको मेजर मत करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, गाड़ी के साउंड से थोड़ा सा आपको खुद ही पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, गाड़ी के अंदर भी आजकल हर एक गाड़ी में आता है कि वो साइन आ जाता है कि फर्स्ट से ऊपर अब आपको जाना है, तो वो अपर साइन, डाउन साइन, कब आपको नीचे आना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मैं बैक कर लूँ गाड़ी, अब हम चलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का एग्जैक्ट रेशियो देखेंगे कि रियलिटी में क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले आरपीएम का फंडा समझाया था, मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, अब हम चल रहे हैं, ठीक है, स्पीड ली मैंने, जैसे ये एक स्पीड आ गई 2500 के आरपीएम के आसपास, मुझे लगा सफिशिएंट है। गाड़ी ने गियर की डिमांड करी थी थोड़ी सी, सेकंड गियर में आ गए। अब आप फील कर रहे हो गाड़ी डिमांड करेगी, मे बी आपको आवाज ना आए, बट वो आपको अपनी गाड़ी में पता चल जाएगा। जब मैं 30 की स्पीड के आसपास आया हूँ, 2500 के आरपीएम के आसपास, थर्ड गियर, यानी कि मेरी गाड़ी के अकॉर्डिंग मेरी गाड़ी 2 से 2500 के आरपीएम पे मुझसे गियर चेंज की डिमांड करती है। तो आपको उसी बीच में चेंज करना, आपको मैक्सिमम 4000 के आरपीएम तक नहीं जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको माइलेज का लॉस होगा अच्छा खासा। एक फंडा मुझे आज की इस वीडियो में और कवर करना है, वो है ब्रेक्स का। तो अक्सर लोगों को ब्रेक का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता कि ब्रेक कैसे लगाना है। अक्सर लोगों को ऐसा बताया जाता है कि पहले क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, ऐसा मोस्टली ठीक नहीं है। अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो, आपको ब्रेक लेने हल्के से, या आपको कोई स्पीड ब्रेकर मिलता है, तो आप पहले ब्रेक पुश करें, उसके बाद क्लच करें। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पहले गियर में गाड़ी को डाला मैंने, ठीक है, वही फंडा अपना, बिना रेस दे करके गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अभी गाड़ी चल चुकी है, अभी देखेंगे आप गाड़ी मोशन में आ गई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको रोड नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ अपने एक्सीलरेशन दिखा रहा हूँ। तो पहला गियर चल चुका है, दूसरा चल गया, दूसरा गियर लगा हुआ है। जब फ्री हो तो पैर को यहाँ रख लो। अब मुझे मान लो ब्रेक लेने हैं, ठीक है, तो अभी गाड़ी मोशन में, आप देख सकते हो बाहर, अभी आप देख सकते हो गाड़ी मोशन में, मुझे ब्रेक लेने हैं, तो मैं पहले ब्रेक दबाऊंगा और उसके बाद में आराम से क्लच दबाऊंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गाड़ी को एफिशिएंटली चला रहे हैं। क्लच को आप जितना कम यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही नहीं है, गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी, पर अगर आप क्लच को कम यूज करोगे तो आप गाड़ी से ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ब्रेक से रिलेटेड एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में और बताई थी कि आपको कभी भी लेफ्ट पैर से ब्रेक यूज नहीं करना है, राइट से आप ब्रेक और रेस दोनों करेंगे, क्योंकि ब्रेक और रेस आपको एक साथ कभी भी अप्लाई नहीं करना होगा। तो आपने अगर ब्रेक यूज करना है तो लेफ्ट पैर कभी भी यूज नहीं करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप देखो, अगर आप लेफ्ट पैर से ब्रेक दबाओगे तो वो तेज दबेगा आपसे। आप चाहो तो आप बिल्कुल स्लो में एक बार ट्राई भी कर सकते हो, या फिर खड़ी गाड़ी में भी अगर आप दबा के देखो, आपको बहुत हार्ड लगेगा। लेफ्ट पैर से ब्रेक अगर दबाओगे तो झटका आएगा बहुत जोर का, और पीछे से आपको कोई धप्पा भी कर सकता है। तो पहले के लोग गाड़ी को थोड़ा सा मूव करते रहते थे स्टीयरिंग को, बट आजकल के स्टीयरिंग पावरफुल है, लगभग सभी गाड़ियों के स्टीयरिंग पावरफुल है आजकल। विदाउट पावरफुल स्टीयरिंग गाड़ियां आती नहीं है, ट्रक्स वगैरह ही आते हैं। तो आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल अच्छा रखना है, स्टीयरिंग को बिना मतलब आपको मूव नहीं करना है। सेकंड गियर में आ गया हूँ। अब मान लो अगर आपने फालतू में स्टीयरिंग को जरा सा भी घुमाया तो आपने देखा कि गाड़ी पूरा हिल गई। तो आपको बिल्कुल, और जितना ज्यादा स्पीड पे अगर आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो उतना ज्यादा गाड़ी हिलेगी, देखो। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं एक स्टीयरिंग का फंडा और बताता हूँ कि कैसे स्टीयरिंग, जब आप टर्न लेते हो तो कैसे स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली रोटेट होता है। तो अभी मुझे यहाँ से टर्न लेना है, तो देखो मैंने अभी सेकंड गियर में ही हूँ, जरूरत नहीं है, मुझे लगता है फर्स्ट गियर पे आने की जरूरत नहीं है। तो मैं सेकंड गियर पे हूँ और अपने आप स्टीयरिंग देखो सीधा हो गया, मैंने स्टीयरिंग को छेड़ा नहीं है। अगर अलाइनमेंट बैलेंसिंग ठीक है, यानी कि अगर गाड़ियों के टायर का रोटेशन, टायर का जो वेट अगर इक्वल है दोनों साइड से, तो आपकी गाड़ी हमेशा स्ट्रेट जाएगी, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। अब मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ रखा है और मैं फिर भी चल रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा सीधी जा रही है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हाईवे पर चल रहे हो तो आपको ओवरटेक कैसे करना है, केयरफुली करना है। अगर दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है तो आपको घबराना नहीं है। मैंने अक्सर देखा लोग घबरा जाते हैं, तो उस टाइम पे आप गलत डिसीजन ले लेते हो। आपको जब तक जगह नहीं मिल रही है तो आप चलते रहो, पीछे आपको मारेगा नहीं, वो मारेगा भी तो वो देखी जाएगी, वो बात की बात है, बट आपको कॉन्फिडेंटली चलना है रोड पर। और एक सजेशन और, कि अगर आप लर्निंग गाड़ी चला रहे हो और आपकी खुद की गाड़ी है तो आप उसके पीछे एल लिखवा लो,
जिससे कि पीछे वाला बंदा ऑलरेडी इस चीज को समझ ले कि आप अभी लर्निंग फेस में हो, तो वो आपसे एक डिस्टेंस बना करके रखेगा, जिससे उसको और आपको दोनों को फायदा है। अपने मिरर को हमेशा एडजस्ट करें चलने से पहले। आपके ये तीनों मिरर सही एडजस्ट होने चाहिए, आपका स्टीयरिंग बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए। गाड़ी को मोशन में लाने से पहले, हैंड ब्रेक हटाने से पहले आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए। आप अपनी हैबिट में डालो, हमेशा आपका पैर वहीं जाएगा। तो ये थी कुछ बातें। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाना है। कई बार ऐसा होता है ब्लैकआउट पॉइंट आ जाता है, आप बैक मिरर में देख रहे हो कि गाड़ी नहीं है, बट अक्सर गाड़ी आपकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे होती है। वो सब चीजें कैसे पता करनी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।